अचानक से मेरे एक बहुत पुराने स्टूडेंट का फ़ोन आया। अब पता नहीं था कि अचानक से फ़ोन आता है, तो कहता है हेलो मैम। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आज इतने दिन के बाद। वो बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान। उसने कहा मैम क्या मैं 5 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बताइए क्या बात है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा रो लूँ, पर आंसू नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूँ। मुझे बात करनी है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। फिर मुझे लगा कि आपको फ़ोन मिला लूँ, आप सीडी पढ़ाती हैं तो शायद आप मेरी बात सुन सके। मैंने कहा हाँ बताओ क्या हो, क्या करो, बात करो। फिर उसने अपनी सारी बात बताई। बहुत देर तक बात करता रहा, बोलता रहा, बहुत सारी बातें उसने अपने मन में जो कुछ भी था वो बहुत कुछ कहा। लेकिन इसे सुन के मुझे एहसास हुआ कि कितने सारे विषय ऐसे हैं बच्चों के मन में, बच्चे मतलब किशोरावस्था के बच्चों के मन में, जो वो कहना चाहते हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि वो कुछ विषय ऐसे हैं जिनके बारे में वो किससे बात करें, ये उन्हें समझ में ही नहीं आता। जैसे कि मोहब्बत, प्यार और उसमें धोखा। किससे कहें? पेरेंट्स से कहें, मम्मी पापा से बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन इस विषय में जाके कहें तो माँ बाप क्या कहते हैं? पढ़ाई में ध्यान लगा लो, बहुत हो गई आवारागर्दी, ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। दोस्तों से कहें कि प्यार में धोखा मिला है तो मजाक बनाएंगे ना। किससे कहें, क्या करें? हम लोग भी हमेशा यही कहते हैं बच्चों से कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ो बेटा, अभी आपके लिए नहीं है, ये अभी आप इस लायक नहीं हो, इतनी समझ आप में नहीं है कि आप इसे समझ सको। लेकिन अगर हो गया प्यार, चलिए प्यार नहीं मानते, लगाव, तो क्या करे बच्चे? फिर होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, कभी कोई टॉफी पसंद आ गई, चॉकलेट पसंद आ गई, कोई टॉय पसंद आ गया, नहीं निकलता ना मन से। ऐसे कोई पसंद आ गया और वो प्यार अधूरा रह गया, नहीं मिला, है ना। पॉसिबल है, बहुत ज्यादा संभव होता है, 90% नहीं मिलता, और संभव ही नहीं होता है कि आप जिसे पसंद करते हो उसकी शादी कहीं और हो जाती है, या वो किसी और को पसंद करने लगता है या करने लगती है, नहीं मिलता आपको। तो क्या करें, किससे कहें? किसी शायर ने 2 लाइनें कही थी कि किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े, किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े, हमने ही खुद पतंग उड़ाई थी शौक में। तो अब समस्या ये पैदा हो जाती है कि क्या करें और किससे कहें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन आज जो एक विषय कि आप किसी को पसंद करते थे और वो आपको नहीं मिला, और बहुत तकलीफ है अंदर, बहुत तकलीफ, नहीं भुला पा रहे हैं, तो क्या करें जिस समस्या से बाहर निकल सके? किसी से कह नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते कि कोई आपकी बात सुनेगा, और ज्यादातर होते भी नहीं सुनने वाले लोग, नहीं होते, कोई सुनता भी नहीं है। तो क्या करें? तो देखिए, ये तो हुई समस्या जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है। अब इसका समाधान क्या करें, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं अगर कोई सुनने वाला नहीं है? तो सबसे पहले नंबर पे हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप उस व्यक्ति को भूल जाएं, ये हो ही नहीं सकता। आप किसी भी इंसान को जिसके प्रति आपका इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा लगाव है कि आप उसके लिए इतना ज्यादा परेशान हैं कि आपकी आत्मा रो रही है उसके लिए, तो आप उसे एक दिन में कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते ना, संभव भी नहीं है कि आप उसे भूल जाए। तो क्या करें ऐसी स्थिति में कि बुलाया भी ना जाए, और मिल तो खैर सकता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, खो चुका है अब वो, अब मिलने की उम्मीद ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी, वो इंसान इतना दूर है आपसे कि वो मिल नहीं सकता आपको। तो क्या करें? सबसे पहले उसे जबरदस्ती भुलाने की कोशिश ना करें किसी कीमत पर भी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, आप जबरदस्ती भुला ही नहीं सकते। जितना आप भुलाने की कोशिश करेंगे वो इंसान आपको उतना 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 ही ज्यादा याद आएगा। तो ये संभव नहीं है कि आप उसे भुला दें, हो ही नहीं सकता। तो करें क्या, आप क्या करें? तो
इसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, सबसे पहले नंबर पे आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। उन कामों को अच्छे से करने की कोशिश करें जिन कामों से आपको खुद को खुशी मिलती हो, आप खुश रह सकते हैं। आप वो काम करें जिनसे आपको खुद को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो, जैसे शॉपिंग करने चले जाएं, घूमने चले जाएं कहीं, गाने सुने, बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चलाए, मतलब इतना भी नहीं कि मोहल्ले में लोग झगड़ा करने आ जाए, लेकिन तेज़ आवाज़ में आप म्यूज़िक चलाएं। और म्यूज़िक में सारे दर्द दिल वाले मत चलाइएगा, अच्छे अच्छे गाने चलाएं और उस पर बिंदास होकर डांस करें, बारात वाला डांस, गणपति वाला डांस, ऐसा वाला डांस करें। भले ही आपको डांस आता हो या ना आता हो, लेकिन आप करें। पेंटिंग पसंद हो, पेंटिंग करें। जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं उसके अलावा, सबसे ज़्यादा तो वही पसंद है, मतलब शी या ही जो भी है, सबसे ज़्यादा तो वही पसंद है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो सारे काम करें, अच्छे से करके, बहुत बढ़िया से करके कोशिश करें। खुद को बिजी रखें। खुद को आप जितना ज़्यादा व्यस्त रखेंगे ना, उतनी आपको तकलीफ कम होगी। खुद को बिजी रखने की कोशिश करें, व्यस्त रखने की कोशिश करें। अलग अलग कामों में खुद के साथ घुले मिले लोगों के साथ में, सोशल वर्क में लग जाएं, बहुत सारे कामों में, रिश्तेदारों के यहाँ जाएं। हाँ, मन नहीं लगेगा आपको, वहाँ भी आप अकेला ही महसूस करेंगे। तन्हाई में, भीड़ में भी आप अकेले होंगे, निसंदेह आप अकेले होंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप व्यस्त रहें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि अगर आपके पास अलग से समय नहीं होगा ना, तो तकलीफ तो होगी, याद तो आएगी, वो तकलीफ आपको एहसास नहीं हो पाएगी, उससे आप बच जाएंगे। इसके अलावा फिर भी तकलीफ कम नहीं हो रही है तो क्या करें, एक डायरी ले लें, है ना। एक डायरी ले और एक पेन ले, और जो कुछ भी आपके मन में है, जो कुछ भी आपके मन में भरा हुआ है, सब कुछ उस डायरी में लिख दें, सब कुछ लिख दें। क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है ना, डायरी तो सुन लेगी, तो सब कुछ उसके अंदर लिखें, सब कुछ खूब अच्छे से करके लिखें, बढ़िया करके उसमें लिख दें, है ना। उसे लिखें, फिर उससे पढ़ें। उससे आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि आपने किसी से अपनी बात कह दी। आप बोल के जब उसे पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी से अपनी बात, मन की बात कह दी है। और जब आप अपनी बात, मन की बात किसी से कह देते हैं ना, तो आपको हल्का महसूस होता है। तो आप पहले डायरी लिखें, फिर उस डायरी के लिए लिखी हुई चीज़ को बोल करके पढ़ें। ठीक, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, तकलीफ में बहुत कमी आएगी। पर अब दूसरा खतरा कि डायरी किसी और ने पढ़ ली तो, पापा के हाथ लग गई तो, या किसी और को मिल गई तो देखिए, आपको डायरी में लिखना है, उसे पढ़ना भी है, लेकिन फिर उस डायरी को डिस्ट्रॉय भी करना है। मतलब उसके पेपर को फाड़ के फेंक दें, जला दें, मतलब वो आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हैं। पर उस डायरी को आपको रखना नहीं है, ताकि आपका राज जो आपके पास है, आप किसी को इसलिए तो नहीं बता रहे क्योंकि आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, वो किसी और को ना पता चले, तो आप उसे फिर डिस्ट्रॉय कर दें। देखिए, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इससे रिलीफ पा सकते हैं। वक्त जो होता है ना, समय, ये दुनिया का सबसे अच्छा मरहम होता है। इससे ज़्यादा अच्छा मरहम कुछ और होता ही नहीं है। चाहे जो चोट लगी हुई है वो आपकी शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, कैसी भी चोट हो आपकी, वक्त जो है ना वो हर जख्म को भर देता है। तो ये जो जख्म है ना आपका, ये भी भर जाएगा, लेकिन समय लगेगा, टाइम लगेगा। और प्रॉब्लम ये होती है, टाइम ही नहीं होता है, वो टाइम है ही नहीं। उस जो टाइम चाहिए वो टाइम ही तो तकलीफ दे रहा है। तो बस ये टाइम अगर आप निकाल देंगे ना, तो ये अपने आप तकलीफ कम हो जाएगी, खुद से भर जाएगा। पर ये टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, तो समय को दीजिए, बिजी रहिए, डायरी लिखिए, गाने सुनिए, डांस कीजिए, और जो भी आप कर सकते हैं, जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, वो सब कुछ करने की कोशिश कीजिए। खुश रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, नहीं रह पाएंगे, हम ये नहीं कह रहे आप खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। ये हम खुश होने के लिए कर भी नहीं रहे हैं। ये हम किस लिए कर रहे हैं कि जो एक टाइम चाहिए उसे भुलाने के लिए, उस इंसान को भुलाने के लिए वो टाइम निकल सके, इस वजह से। और पूरी तरह से भुलाने की कोशिश ना करें। आप ये ना कहें कि नहीं मुझे उसे भूलना ही है, ये बात अपने आप से कहे ही नहीं, क्योंकि जितना आप अपने आप से ये बात कहेंगे कि मुझे उसे भूलना है, उतना आप भूल नहीं पाएंगे।
तो आप ऐसा ना करें कि आप ये कोशिश करें कि आप उस इंसान को भूलना ही चाहते हैं, नहीं, है ना। हाँ ठीक है इंसान याद में है, याद रहेगा। कुमार विश्वास तो आज भी याद करते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर अगर कोई नहीं है सुनने वाला, तो आप अपने आप को खुद से बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस समस्या से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब अगली बार बात करेंगे किसी और समस्या से, आपसे जुड़ी हुई समस्या पे। इसीलिए चलो खामोशी को बोलना सिखाते हैं, कुछ बातें गुनगुनाते हैं।